हेलो स्टूडेंट, आज हम कंपोजिट बायोमटेरियल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, कंपोजिट का मतलब होता है कंबाइंड। ठीक है, अगर कोई बायोमटेरियल दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स को कंबाइन करके बन रहा है तो वो कंपोजिट बायोमटेरियल हो जाता है। ठीक, तो वही लिखा है, इन कंपोजिट मटेरियल्स आर कंबाइंड टू ऑब्टेन मोर डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कंपोजिट में अलग अलग तरीके के बायोमटेरियल को, जैसे सिरेमिक हो गया, मेटेलिक हो गया, पॉलीमरिक मटेरियल हो गए, इन सबको अलग अलग प्रपोर्शन में कंबाइन कर दिया जाए अगर, तो वो कंपोजिट हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है, पॉलीमर और सिरेमिक को कंबाइन कर दिया गया तो जो मटेरियल बनेगा वो भी कंपोजिट ही होगा। अब उसमें जो पॉलीमरिक मटेरियल होगा वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा और वेट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी और वेट पॉलीमर की वजह से होगा और सिरेमिक जो होगा उससे स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के जब मटेरियल्स को कंबाइन कर दिया जाता है तो उससे जो भी मटेरियल बनता है उसमें दोनों की ही कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ठीक है, इन कंपोजिट वन मटेरियल फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस मैट्रिक्स वाइल द अदर प्रोवाइड्स द रेनफोर्समेंट। अब कंपोजिट में क्या होता है, एक से तो क्या बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, जिसमें चीज़ें रहेंगी। एक मैट्रिक्स मतलब बेस कह सकते हैं। तो कंपोजिट में एक बेस मटेरियल होगा जो कंटिन्यूअस मैट्रिक्स बनाएगा और उसमें जो एम्बेडेड होगा वो रेनफोर्समेंट मटेरियल कहलाएगा। ठीक है, और रेनफोर्समेंट और मैट्रिक्स मिलके कंपोजिट बना देंगे। मैट्रिक्स आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना, मैट्रिक्स मतलब जो बेस कंपाउंड होता है। जैसे हम अगर बात करें बोन के केस में, जिस बोन का एग्जाम्पल पे में लिखा हुआ है कि बोन इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट मटेरियल डिजाइन बाय नेचर, जिसमें मिनरल पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेनफोर्समेंट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, मिनरल पार्टिकल जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, और मैट्रिक्स की जगह क्या होता है उसमें, कोलेजन फाइबर। ठीक है, कोलेजन फाइबर जो होता है वो सपोर्टिव सिस्टम होता है जिसमें पार्टिकल के फॉर्म में एम्बेडेड चीज़ें क्या रहती हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये हमारा रेनफोर्समेंट और मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ लिखा भी है, बोन में मिनरल्स होते हैं और मैट्रिक्स के फॉर्म में कोलेजन होता है, मिनरल में रेनफोर्समेंट पार्टिकल्स आ गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि कितना इसका क्लासिफिकेशन हमें इसके बाद देखना होगा कि कंपोजिट बायोमटेरियल्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। तो ये देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट्स को देखिए 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एक में जिसमें मेटल का मैट्रिक्स हो, दूसरे में सिरेमिक वाला मैट्रिक्स हो, तीसरे में पॉलीमरिक मैट्रिक्स हो। इस तरीके से अलग अलग तरीके के कंपोजिट मटेरियल होते हैं। मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट का एग्जाम्पल है कैल्शियम फॉस्फेट पार्टिकल्स। ठीक है, आर यूज्ड फॉर ऑर्थोपेडिक एप्लीकेशन। कैल्शियम फॉस्फेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका यूज़ ऑर्थोपेडिक एप्लीकेशंस में, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स बनाने में किया जाता है। सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट जो होते हैं जैसे एल्यूमिना, जिरकोनिया, इनको भी ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस बनाने में, हिप प्रोस्थेसिस बनाने में, डेंटल मटेरियल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। पॉलीमरिक मैट्रिक्स कंपोजिट जो होते हैं उनको मेडिकल डिवाइसेस को बनाने में, जैसे एमआरआई की डिवाइस हो गई, एक्सरे के काउचेज़ हो गए। एक्सरे काउचेज़ का मतलब होता है जब आप एक्सरे करवाने जाते हो तो आपको एक बेड टाइप का होता है, उस पर लिटाया जाता है। ठीक है, तो वो काउच कहलाता है जिस पे आपको लिटा करके इमेज ली जाती है किसी भी पार्ट की जो आप मतलब जिसमें डाउट हो कि इसमें क्रैक हो सकता है। ठीक है, मैमोग्राफिक प्लेट्स होती हैं, तो ये भी पॉलीमरिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स की बनी होती हैं। अब देखिए, एप्लीकेशन ऑफ कंपोजिट बायोमटेरियल कहाँ कहाँ एप्लीकेशन किस किस तरीके से होती है। फाइब्रस एंड पार्टिकुलेट कंपोजिट्स ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स को बनाने में यूज़ होते हैं। पोरस इम्प्लांट जो होती हैं जैसे आर्टिफिशियल स्किन, आर्टिफिशियल लिगामेंट, ब्लड वेसल्स, इन सब का जो यूज़ किया जाता है, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में जो यूज़ किया जाता है वो पोरस इम्प्लांट मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्किन जो होगी वो भी पोरस होगी, आर्टिफिशियल लिगामेंट भी पोरस होंगे, ब्लड वेसल्स भी पोरस होंगे, तो इनकी डिज़ाइन करने में भी कंपोजिट बायोमटेरियल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डेंटल फिलिंग सब्सटेंसेस को बनाने में भी कंपोजिट बायोमटेरियल का यूज़ किया जाता है। तो 3 चीज़ें आप लिख सकते हैं, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट, डेंटल फिलिंग सब्सटेंसेस और पोरस इम्प्लांट बनाने में, जिसमें आर्टिफिशियल स्किन, ब्लड वेसल्स और आर्टिफिशियल लिगामेंट्स आ जाते हैं। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिट बायोमटेरियल। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देखिए 2 चीज़ों को मिला के बना रहे हैं तो दोनों की ही यूज़फुल प्रॉपर्टी आएंगी। तो देखिए, लाइट वेटेड तो होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और स्टिफ भी होते हैं। ठीक है, स्टिफ का मतलब कि फैटिग
थोड़ा सा उनमें होता है, थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा उसमें अगर जोर दीजिएगा टूट भी जाएंगे। फैटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनकी इंजीनियर्ड मेटल के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी होती हैं, टफनेस ज़्यादा होती है, कोरोजन कम होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ उसमें पाई जाती हैं। और जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादातर यूज़फुल कॉम्बिनेशन ही होते हैं, ठीक है, हार्मफुल प्रॉपर्टीज़ नहीं आ जाती हैं। कॉम्बिनेशन में अच्छी प्रॉपर्टी को ही कंबाइन करने की कोशिश की जाती है। लिमिटेशंस क्या है कंपोजिट बायो मटेरियल्स की? इनको बनाने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, इनको फैब्रिकेशन में कॉस्ट ज़्यादा होती है। क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये वेल डिफाइंड नहीं हो पाती हैं, क्योंकि अलग अलग मटेरियल्स को बना के ये बन रहा है कंपोजिट, तो उसकी प्रॉपर्टी वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं होती है, ठीक है। रिपेयर भी सिंपल नहीं होता है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। और फ्लॉस या क्रैक्स जो होते हैं इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाते। मान लीजिए कहीं क्रैक हो जाए या कोई भी दिक्कत आ जाए तो उसको ईजिली डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है ड्यू टू द लेस नॉलेज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, हम समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सबको मिला के आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा सफिशिएंट। कंपोजिट में इतना ही रखिए, फिर नेक्स्ट हम आगे लेकर के आएंगे सिरेमिक बायोमटेरियल बहुत जल्द। थैंक यू।